हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी की इस दूसरी कक्षा में। और आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका, जो कि अपना पहला चैप्टर होता है। कल आपको जो है मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि किस तरह से जो है जीव विज्ञान जो है आपकी क्या है। हम लोग जो है इसके चैप्टर को डिस्कशन किया कि कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज जो है हम उसकी दूसरी क्लास में, यानी कि आज कोशिका की जो है पहली क्लास होने वाली है और बायोलॉजी की दूसरी क्लास। तो हम समझेंगे कोशिका क्या है, इसको समझेंगे, है ना। ये डाल के रखा है मैंने, कोशिका जिसे हम कहते हैं सेल। ये क्या है? आप लोगों में से जो है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ेंगे, बहुत से हैं साइंस में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ा होगा, या फिर किसी न किसी क्लास में अपने पढ़ाई ही है। अब हम लोग जो है मेन टॉपिक पर आते हैं कि सर कोशिका है क्या, कोशिका की खोज कैसे हुई, किसने की? तो आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। वो जा रहे थे बढ़िया से घूमते हुए, समझ रहे हो ना, वो बढ़िया से घूमते हुए जा रहे थे। आप मान सकते हो अपने नाना के घर या जहां भी जा रहे थे या घूमने जा रहे थे, तो रोड में जो है ना एक कॉर्क पड़ी दिखाई। क्या दिखाई पड़ी? कॉर्क दिखाई पड़ी। किसकी? तो वो जो कॉर्क थी वो थी आपकी लकड़ी की। लकड़ी की कॉर्क होती है, तो कॉर्क की जो है उनको एक स्लाइड जो है वहां पर पड़ी दिखाई दी। तो कॉर्क की जब उन्होंने स्लाइड को निकाला और देखा, तो जब उन्होंने सूक्ष्म दर्शी से उसको जब देखा, तो पता चला कि उसमें कुछ इस तरह की संरचना है। कैसी संरचना है? इस तरह की जो है आपकी संरचना है। ये ऐसी संरचना है, इस तरह की जो है आपकी उसमें कुछ संरचनाएं हैं। ये उन्होंने देखा, ये देखा उन्होंने, मतलब इस तरह से जो है उनको यहाँ पर जो है संरचना देखने को मिली। जो उन्हें काम क्या मिला, उनको जो कॉर्क मिला हुआ था। किसका कॉर्क? कॉर्क की स्लाइड। तो ऐसी संरचना दिखी और उन्होंने इसको नाम दिया। क्या नाम दिया? उन्होंने बोला ये मधुमक्खी की छत्ते के समान जो है संरचना दिखी, और उसी को उन्होंने बोला कि ये कोशिका है। क्या है ये? कोशिका है। ये क्या है भैया? ये कोशिका है। और कोशिका क्या है? अब यहां पर क्वेश्चन आता है। तो वहां से उन्होंने ये बताया कि कोशिका एक छोटी न्यूनतम इकाई है, एक कार्यात्मक इकाई है जिसके द्वारा हमारा निर्माण हुआ है। यदि मैं बताऊं आपका घर कैसे बनता है, 1 ईंट, 2 ईंट, 4 ईंट, 1000 ईंटों से मिलकर के एक दीवार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक दीवार का निर्माण होता है। और उसी तरह से जब 4-5 दीवारें जब जुड़ जाती हैं तो एक कमरे का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी तरह जो है आपकी 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 को सेल, इस तरीके से बहुत सारी सेल। इसलिए हम लोग बहुकोश किए हैं, क्योंकि बहुत सारी सेल से हमारा निर्माण हुआ है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनका निर्माण 1 सेल से हुआ है, मतलब 1 कोश के जीव भी जो है इस ब्रह्मांड पर उपस्थित हैं। तो मतलब हमारा जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। तो आप लोग जो है इसमें मेरे साथ लिखिएगा कि सर्वप्रथम क्या लिखेंगे आप लोग कि सन जो है आपका क्या लिखेंगे? मेरे साथ लिखेंगे यहां पर सन 1665 में। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने, किसने भैया? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज की थी। खोज की क्या लिखा मैंने कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और कोशिका कैसी थी? वो मरी हुई कोशिका, क्योंकि उन्हें कॉर्क में खोज की थी। किस पर? तो कॉर्क में। तो कॉर्क की स्लाइड में उसको खोज की थी। किस पर? कॉर्क की स्लाइड में। लिख दे रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा, कॉर्क की स्लाइड में। कैसी कोशिका थी? मरी कोशिका थी। मरी। आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना। कैसी कोशिका थी? मरी कोशिका थी। बिल्कुल जो है इस तरह से। तो मरी कोशिका की खोज किसने की? क्वेश्चन आएगा तो आपको याद होना चाहिए रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन आएगा कोशिका की खोज किसने की थी? सिंपल क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में दिख होगा रॉबर्ट हुक। तो आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक जो है आपका होने वाला है। और ये जो कोशिका शब्द है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है।
कैसा? तो कोशिका शब्द जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है एक छोटा सा कमरा, या बोल सकते हो चेम्बर। क्या बोल सकते हो? चेम्बर। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कोशिका शब्द, कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, इसलिए लिख रहा हूं मैं, भाषा का शब्द है। कोशिका लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है चेम्बर, जिसका, पेशेंस रखिएगा, मैं अच्छे से समझा रहा हूं ना, जिसका अर्थ होता है चेम्बर, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा या चेम्बर। चेम्बर, चेम्बर मतलब एक स्थान, खाली स्थान भी कह सकते हो, एक स्थान। तो जिसका अर्थ होता है क्या? एक स्थान। देख पा रहे हो एक स्थान ही तो है ना, मधुमक्खी की छत्ते के समान। ये मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है आपका, ये दिख रहा है मधुमक्खी के जैसे। तो मधुमक्खी की छत्ते के समान आपकी संरचना दिख रही है, इसी को हमने नाम दिया एक छोटा सा कमरा या चेम्बर के समान जो है आपका ये आता है। बात समझ में आई? और इन्होंने बताया यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर क्या दिया गया, तो इसे हम वैज्ञानिक तौर पर हम कहते हैं कोशिका को साइटो। क्या कहते हैं? साइटो, मतलब सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम है सेल, सेल साइटो। क्या बोलते हैं हम लोग? इसका वैज्ञानिक नाम साइटो, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है साइटो। क्या है उसका वैज्ञानिक नाम? साइटो। ये साइटो इसका वैज्ञानिक नाम है, साइटो। इसी साइटो से जो है आपका बन गया साइटोलॉजी। मतलब साइटोलॉजी मतलब लॉजी यदि किसी भी शब्द के पीछे लग जाता है उसका तात्पर्य होता है अध्ययन, कल मैंने बताया था। तो साइटोलॉजी मतलब कि कोशिका का अध्ययन, तो यहीं से बन जाता है कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आप बोलेंगे साइटोलॉजी सर। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये साइटोलॉजी हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है आपका इसका अध्ययन हो जाएगा। बात समझ में आई इधर तक? अब हम थोड़ा सा जो है इसके आगे चलते हैं। अब यहां पर जो है मरी कोशिका की खोज तो हो गई, लेकिन क्वेश्चन ये उठा कि सर जीवित कोशिका की खोज कैसे हुई? तो इसको समझेंगे। अब जीवित कोशिका की खोज समझेंगे, जब तक इसको मैं रफ कर दूंगा थोड़ा सा। तो अब जीवित कोशिका समझना। तो जीवित कोशिका, मरी कोशिका की खोज कैसे हुई थी? आपकी जो है कॉर्क में हो चुकी थी। और देख लेना इसका कि माइक्रोग्राफी एक बुक भी है, ये भी देख लेना। इसी में ये क्वेश्चन आया है आपका, रेलवे में आया था अभी मैंने देखा जब, कि माइक्रोग्राफी एक क्वेश्चन आया था। माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया एक बुक है। माइक्रोग्राफिया क्या है? ये एक बुक है। ये माइक्रोग्राफिया एक बुक है, बुक। इस बुक में जो है इसका डिटेल दे के रखा है, मतलब माइक्रोग्राफी नामक जो है बुक जो है इन्होंने लिखा, और इसमें जो है उन्होंने कोशिका के बारे में जो है बताया हुआ था। यहां तक जो है आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना? अब जो है इसके लगभग 7 साल बाद, अब मरी कोशिका तो हो गई, अब इसके 7 साल बाद आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक भाई साहब जन्म लेते हैं। मतलब कि 1774 में, इसके 9 साल बाद, 1665 इसके 9 साल बाद 1774 में जो है आपके 1674 में बोलेंगे हम लोग, 1674 में जो है आपकी किसकी जीवित कोशिका की खोज होती है। किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। कैसे किए थे? तो वो बढ़िया तालाब में बैठे हुए थे, थोड़ा सा तनाव में थे, स्ट्रेस में थे, बढ़िया से लैब में उनको तनाव आ गया, तो बढ़िया से लैब में बैठे हुए थे, और बढ़िया तालाब में बैठे बैठे यहां से ऐसे कंकड़ फेंक रहे थे, कंकड़ फेंक रहे थे। तो उन्होंने चीज देखा कि तालाब में कुछ तो है। उन्होंने जब खोज करा तो उन्हें एक सूक्ष्म जीव, मतलब कि एक जीवाणु वहां दिखाई थे। क्या? जीवाणु देखे।
तो जीवाणु में जब उन्होंने रिसर्च किया तो उसमें जो है उन्होंने कोशिका पाया, और वहां से एक जीवित कोशिका खोज जो है आपके एंटोनी ल्यूवेनहॉक भाई साहब ने किया, और वहीं से इनको जो है सूक्ष्म विज्ञान या जीवाणु विज्ञान का पिता कहेंगे। सूक्ष्म विज्ञान तो नहीं कहेंगे, जीवाणु विज्ञान का पिता जो है किसको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाने लगा। और आरबीसी की खोज भी जो है इन्होंने ही किया था। रेड ब्लड सेल, इसकी खोज भी जो है इन्होंने ही किया। ये बढ़िया से आप लोग याद रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा रब करता हूं और लिखता हूं इस चीज को, फिर कहानी समझाऊंगा आगे। अब भी देखना, कहानी बनाऊं बताऊंगा तो याद हो जाएगा अच्छे से। पेशेंस रखिएगा और मेरे साथ बढ़िया से जो है चलते चलिएगा, कोई भी जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। जहां डाउट हो यदि तो पूछ सकते हैं, ये रिकॉर्डेड है इसलिए, बाकी लाइव चलेगी तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उसमें तो मैं तुरंत देखते जाऊंगा कि क्या डाउट आपका आ रहा है। बिल्कुल जो पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप उसमें। हाँ, तो प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, है ना, ये अपना था। अब मरी कोशिका तो हो गई थी, तो प्रथम जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। तो जीवित कोशिका की जो खोज की थी उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था उनका? उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक भाई साहब ने जो है प्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। इसका वैसे सन तो नहीं आता, लेकिन लिखना हो तो ले सकते हो। इसका सन नहीं आता, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन लिखना हो तो ले सकते हो आप लोग। लेकिन एग्जाम में जो है जो सन आता है मैं आपको प्रॉपर लिखवाते जाता हूं, लेकिन सन यदि नहीं आता तो मैं आपको नहीं लिखवाता। इसलिए जो है आपको याद भी नहीं करना, जो एग्जाम में आएगा केवल वो चीज पढ़ना है, बाकी चीज आपको नहीं पढ़ना। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, केवल इतना याद रखना है कि आपकी जो प्रथम जीवित कोशिका है उसकी खोज जो है किसने की थी आपके, तो आपके जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक भाई साहब थे उन्होंने जो है किया था। कैसी जीवित कोशिका की खोज, और कैसे, तो तालाब में ये बैठे हुए थे, तो वहां एक जीवाणु देखा था, तो जीवाणु की खोज भी उन्होंने ही किया। लिख लेना आप लोग, जीवाणु की, यहीं पर मैंने स्टार में लिख दिया, जीवाणु विज्ञान का पिता, जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। पिता क्यों कहते हैं पता होगा आपको कि उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको पिता कहते हैं। आरबीसी की खोज किया इन्होंने। क्या किया इन्होंने? आरबीसी, पढ़ाऊंगा आगे आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी की खोज इन्होंने ही किया। इसके बाद शुक्राणु, जो आपके बताता हूं, अंडाणु शुक्राणु जो प्रजनन तंत्र का जो चैप्टर है उसे बताऊंगा, तो शुक्राणु की भी जो खोज है इन्होंने ही किया। शुक्राणु की खोज, शुक्राणु की खोज जो है किसने किया? आपके जो प्रथम जो जीवित एंटोनी ल्यूवेनहॉक भाई साहब थे, शुक्राणु की खोज जो है इन्होंने ही जो है की थी। बात समझ में आ गई? अब यहां पर जो है बात पर यह पता चल गई थी कि कोशिका को तो खोजा जा चुका था, मरे में भी और जिंदा में भी। क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा था अब कि सर कोशिका तो खोज ली गई, लेकिन कोई ये तो बताए कोशिका है क्या, कोशिका कैसे काम कर रही है, ये तो पता चले ना। तो इसके लिए आपके जो है दो साइंटिस्ट आते हैं, स्लीडेन और स्वान भाई साहब, दोनों बड़े परम मित्र आपके जो हैं होते हैं, स्लीडेन और स्वान भाई साहब। और फिर जब ये आए तो इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत दिया। ये बढ़िया से जो है आते हैं 1838-39 के बीच में, 38 से 39 के बीच में बोलेंगे, 38-39 के बीच में आते हैं और उन्होंने अपना कोशिका सिद्धांत दिया और बताया कि कोशिका क्या काम करना है, क्या काम करती है, इसके फंक्शन को बताया। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर की कार्यात्मक इकाई है कोशिका, ये उन्होंने बताया।
उन्होंने ये बताया कि कोशिका जो है, यदि मैं श्वास ले रहा हूं यानी मेरी एनर्जी बन रही है, मैं खा रहा हूं यानी मेरा पाचन प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, मेरे यदि हाथ में चोट लग जाए तो मेरी सेल्स काम कर रही हैं, प्रॉपर तरीके से उसको भरने का काम कर रही है उस घाव को, और यदि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो ये ठीक उसी के समान होता है जैसे आपके व्हाट्सएप में डीपी लगी हुई है। समझ रहा हूं ना? तो इसलिए एग्जांपल समझा रहा हूं, आपके व्हाट्सएप में जो डीपी है वो क्या काम की है, बस लगी है वो फोन में, इसके अलावा तो कोई काम नहीं है ना उसका। लेकिन हमारे अंदर जो सेल है उसका प्रॉपर काम है। मैंने बताया कि एक फैक्ट्री आपने देखी होगा, एक बिस्किट की फैक्ट्री यदि देख लोगे तो एक फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, उस फैक्ट्री में जो है सामने कुछ दरवाजे में गार्ड भी खड़े हुए हैं, उस फैक्ट्री में जो है पैकिंग करने वाले लगे हुए हैं, तो तमाम प्रकार के लोग यहाँ पर वहां पर लगे हुए होते हैं। ठीक उसी तरह से कोशिका भी, तो कोशिका भी हमारे शरीर में एक भाग है हमारे उस पूरे शरीर का, जो ये काम कर रही है हमारे शरीर को चलाने का, बोल सकते हो, जहां से हमारे शरीर बना हुआ है। ये बात जो है श्री डेन और स्वान भाई साहब ने बताया। ठीक है, इसको और अच्छे से बता दे रहा हूं मैं, हाँ यही लिख दे रहा हूं। तो कोशिका सिद्धांत आता है, कौन सा सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत कैसे कब देते हैं? तो लगभग ये 1800 जो है 38 से 39 के बीच में, 38-39 के बीच में जो है आपके कौन, स्लीडेन और स्वान भाई साहब। कौन कौन आपके? तो स्लीडेन और स्वान भाई साहब, और स्वान, इन दोनों ने जो है आपने कोशिका सिद्धांत दिया और हमने बताया कि प्रत्येक जीव का निर्माण, चाहे वो पादप हो या जंतु, उसका निर्माण कोशिका से हुआ है। ये बताया इन्होंने क्या बोला कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, चाहे वो जंतु हो या पादप, उनका जो निर्माण है वो कोशिका से हो मिलकर के हुआ, कोशिका से हुआ। ये बात जो है इन दोनों ने बता दिया, स्लीडेन और स्वान भाई साहब ने। अब देखो उसी को मैं लिख देता हूं। हाँ, क्या बताया? उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव, इन्होंने बताया प्रत्येक जीव का निर्माण, प्रत्येक जीव का, जीव के मैं कोष्टक में लिख भी दे रहा हूं, पादप आपका, चाहे वो पादप हो या आपका जंतु हो, दोनों के लिए प्रत्येक जीव का निर्माण, प्रत्येक जीव चाहे जंतु हो चाहे पादप का निर्माण कोशिका से मिलकर के होता है, कोशिका से होता है, निर्माण कोशिका से होता है। ये बात उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का जो निर्माण है वो कोशिका से होता है। यानी कि जैसे एक दीवार का निर्माण किससे होता है? ईंटों से होता है। उसी तरह से उन्होंने बताया कि मैं हूं, आप हो, या जो भी व्यक्ति है, उसका निर्माण भी कोशिका से ही हुआ है। एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, इस तरह से जो है हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ, आपका जो है यहां पर एक क्वेश्चन हो जाता है। वहीं पे जो है आपके एक और वैज्ञानिक आपके यहां पर थे, आपके रुडोल्फ विर्चो भाई साहब। उन्होंने बोला ठीक है स्लीडेन भाई साहब, ठीक है स्वान, आपने मुझे ये तो बता दिया कि प्रत्येक जीव का निर्माण ये कोशिका से हुआ है, तो उन्होंने बोला कि ये बताइए कोशिका किससे बनती है? समझा ही ना क्या बोला उन्होंने? जब इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से होता है, क्या बोला इन्होंने, स्लीडेन और स्वान भाई साहब ने, कि प्रत्येक जीव का निर्माण जब कोशिका से होता है तो कोशिका कैसे बनी? ये बात फंस गए। अब स्लीडेन भाई साहब और स्वान फंस गए। उन्होंने ये नहीं बता पाया कि अब कैसे वो होगी, कैसे आखिरकार कोशिका बनेगी। तब आपके रुडोल्फ विर्चो भाई साहब आते हैं 1855 में और वो बताते हैं कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण प्रत्येक पुरानी कोशिका से होता है। ये बात उन्होंने बता दिया।
और बोल दिया कि अरे छोटी सी बात है, जितनी भी नई कोशिका बन रही है ना, ये पुरानी कोशिका से ही बन रही है। यानी कि एक समय ऐसा आ रहा होगा आपके पिताजी और माता पिताजी से, यानी कि आपके जो माता और पिताजी हैं उनकी कोशिका जब आपस में शुक्राणु अंडाणु मिले तब आपका जन्म हुआ। तो एक पहली कोशिका जिसे हम कहते हैं जाइगोट या यूगमनस, उससे आपका निर्माण हुआ, यानी कि वो पहली कोशिका बना। अब वो चलता जा रहा है, तो वो आए तो वहां से हम आए, फिर हमसे और फिर आगे 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 वो चलता गया और ऐसे कोशिका का निर्माण होता गया। ये बात तुमने बताया। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि आखिर कोई तो रहा होगा ना आने वाले समय में। तो वो हमेशा एक बात कहते थे यहां पर, आप ये बताओ पहले अंडा आया कि मुर्गी, बताओ। क्वेश्चन ये बना कि नहीं? और ठीक वही प्रकार चल रहा है, पहले अंडा आया कि मुर्गी, पहले कोशिका आई कि हम, क्योंकि कोशिका से हम बने तो कोशिका कहां से आई। वही क्वेश्चन ये बन रहा है, पहले अंडा आया कि मुर्गी। अब समझना, मैं कहानी सुनाता हूं, अंडा और मुर्गी, आखिर वास्तव में आया कौन, समझना। यदि साइंस में पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कि बहुत समय पहले जब आपके पक्षी हुआ करते थे, उस टाइम पर मुर्गियों का नामो निशान नहीं था, यानी मुर्गी नहीं होती थी। समझ रहे हो ना? एक समय पहले मुर्गी नहीं थी, ऐसा टाइम था जब मुर्गी नहीं होती थी। फिर धीरे 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 समय में परिवर्तन के अनुसार उसके डीएनए में चेंजेस हुआ, उसके अनुवांशिकी में चेंज हुआ, तो उसने जो अंडा दिया, समझ रहे हो ना, जो पक्षी था उसकी अनुवांशिकता में कुछ चेंज आया, उसके डीएनए में कुछ चेंज आया, तो वहां से एक अंडे का जन्म हुआ, जो अंडा बना था, जो उसने अंडा दिया, और उस अंडे से आज की मुर्गी का जन्म हुआ। बात समझ में आई? उस अंडे से आज की मुर्गी का जन्म हुआ। पहले मुर्गी नहीं होती थी, मैंने क्या बताया, पहले मुर्गी नहीं होती थी, पहले वही बताया पक्षी हुआ करता था। वो धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित करते करते ऐसा कुछ बदलाव आया आपका, ऐसे कुछ जेनेटिक्स बदलाव आए, जिसे हम कहते हैं डीएनए में जो परिवर्तन हुआ, जिससे जो अंडा बना था उस टाइम पर, उस अंडे से आज की मुर्गी का जन्म हुआ। तो बताओ पहले अंडा आया कि मुर्गी आई? क्या आया? पहले अंडा आया। यहां से बात पूरी क्लियर हो जाती है। अब मत कहना आप लोग कि सर मुर्गी आई पहले। पहले क्या आया? पहले अंडा आया, ठीक ना? पहले क्या आया? अंडा आया। ठीक उसी तरह से ये बताया उन्होंने, किसने? जब ये फेल हो गए आपके स्लीडेन और स्वान भाई साहब, जब ये फेल हो गए तो रुडोल्फ विर्चो भाई साहब बताते हैं कि अरे रुडोल्फ, अरे स्वान सुनो इधर, अब तुम सुनो, अब हम बताते हैं। अब स्लीडेन और स्वान इतना बता के चुप रह गए कि अब हमने तक तो बता दिया, अब इसके आगे क्या बताएं। तब आ जाते हैं आपके रुडोल्फ विर्चो। हाँ, तो रुडोल्फ विर्चो आते हैं। फिर कौन आ जाते हैं फिर इसके बाद? हाँ, रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो आते हैं आपके 1855 में। 1855 में रुडोल्फ विर्चो आते हैं और उन्होंने वही परिभाषा बोला कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण प्रत्येक पुरानी कोशिका से होता है। इसी को इन्होंने लिख दिया एक परिभाषा में कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण प्रत्येक पुरानी कोशिका से होता है। प्रत्येक पुरानी कोशिका से होता है। कोशिका से होता है। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है। और इनको एक परिभाषा, एक शब्द में उन्होंने बोला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। क्वेश्चन बार बार आया है ये रेलवे में, एसएससी में। बताओ ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का तात्पर्य क्या है? तो ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला से तात्पर्य है कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण प्रत्येक पुरानी कोशिका से होता है। इस परिभाषा को किसने दिया था? तो रुडोल्फ विर्चो, जो कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत बोलते हैं।
ये रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया? आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। ये क्या दिए थे? कोशिका सिद्धांत। ये 1838 से 39 के बीच में। लेकिन रुडोल्फ विर्चो जो देते हैं इसको हम कहते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत जो कि कब दिया गया? आपका 1855 में। और इन्होंने क्या बोला इसमें? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इस बात को जो इन्होंने कहा, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का तात्पर्य है कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। ये बात उन्होंने बताया। अब ये बात उन्होंने बता दिया, उन्होंने बात को क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है। अब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कोशिका से संबंधित। तो उन्होंने एक बात और बताया कि मेरा, आपका या जिसका भी जीव का जो निर्माण होता है उसकी सबसे पहली जो कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती है वो क्या है? वो कोशिका ही है। इस बात को भी उन्होंने बताया। क्या बताया? कि जीव की, यहीं पर लिख लेना आप लोग, जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई ये भी बताया उन्होंने। संरचना दोनों ठीक है कि संरचना होती है, लेकिन कार्यात्मक क्यों लगाया सर यहां? कार्यात्मक मतलब कि ये कार्य भी करती है ना। आप श्वसन ले रहे हो यानी एनर्जी सही तरीके से बन रही है। ये काम कौन कर रहा है? श्वसन, ये सेल का ही तो काम है ना इसको काम करना। बताइए ना हो तो ये काम किसका है? आप खाना खा रहे हैं, पाचने का काम कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं पेट तो कर रहा है, लेकिन उसमें भी जो उपस्थित सेल है वो काम कर रही हैं, यानी कि कार्य का भी काम कर रही हैं। इसलिए बोला गया संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको? सेल को कहा जाता है। और बोला इन्होंने, क्लियर बताया। अब इन्होंने बताया कि आपका निर्माण कैसे हुआ। इन्होंने बताया कि मेरा निर्माण हो, आपका निर्माण हो, आपके पिताजी का, आपके माताजी का, या जितने भी जीव इस जगत में हैं, उन्होंने बताया कि उन सभी भी लोग जब बनते हैं तो सबसे पहले एक कोशिका का एक जाइगोट, फिर वो जाइगोट परिवर्तित होती है पहली कोशिका में। यानी कि क्या, मैं यहां पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, रब करके देखिएगा, ये मिठा के यहां लिख देता हूं मैं, अच्छा दिखेगा। आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको नोट्स प्रॉपर मिलेंगे, है ना। तो क्या बताया कि आपका शरीर जो है, आपका निर्माण कैसे हुआ? कोशिका से हुआ। फिर उन्होंने बताया कि एक से अधिक कोशिका से मिलकर के आपका ऊतक बना। जैसे आप लोगों का घर कैसे बनता है? आप बोलेंगे सर 1 ईंट, 2 ईंट, 4 ईंट। मतलब जब बहुत सारी जब ईंट मिल जाती हैं तो क्या बन जाती है भैया? दीवार बन जाती है। क्या बन जाती है? आपकी जो है एक दीवार बन जाती है। और जब दीवार आपकी जो बन जाती है आपकी, तो दीवार बन जाती है एक। उसी तरह से आपका जब कई कोशिका, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका जब मिल जाती हैं तो आपके जो है ऊतक का निर्माण हो जाता है। ऊतक जिसे हम कहते हैं टिश्यूज। अब दीवार तो बन गई। अब 1 दीवार, 4 दीवार, यहां से दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, 4 दीवार, तो 4 दीवारों से मिलकर के और ऊपर छत, तो क्या बन गया? एक कमरा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक कमरा बन जाता है। यानी कि जब ऊतक भी बहुत सारे हो जाएंगे, यानी 1 ऊतक, 2 ऊतक, 3 ऊतक, 4 ऊतक, इस तरह से कई प्रकार के जब टिश्यूज हमारे अंदर आ जाएंगे तो जो है आपका अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका अंग बन जाएगा। अंग क्या बनेंगे? अंग। बोल देते हो ना, हमारे इस साइड का अंग, हमारे इस साइड का अंग, ये अंग बन गया। और अंगों का समूह ही कहलाता है आपका अंग तंत्र। क्या कहलाता है? इसका समूह ही कहलाता है अंग तंत्र। अंग तंत्र, तंत्र वही वाला तंत्र जैसे बताया हूं मैं, पाचन तंत्र,
तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, वो वही तंत्र हैं। ये कई तंत्र, जब कई अंग मिले ना उन सभी में, तो जो पाचन तंत्र है उसमें बहुत सारे ऊतक हैं, उसमें बहुत सारे अंग हैं, फिर जाके वो अंग तंत्र बना। वही तो है ना अंग तंत्र। पाचन अकेला थोड़ा है वो पाचन। देखो कितनी सारी पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा आपको कैसे पाचन होता है, कैसे आपका भोजन, आपके दांत कितने प्रकार के होते हैं। ये तमाम क्वेश्चन आपके क्लियर करूंगा आगे में। अब अंग तो बन गए अंग तंत्र, और इस अंग तंत्र के समूह से 1 2 3 8 7 मतलब 7-8 अंग तंत्र होते हैं हमारे शरीर में। लिखवाया था मैंने उस दिन, कल कितने तंत्र लिखवाए थे मैंने, मानव तंत्र। तो उन तंत्रों में जितने भी 7-8 तंत्र हैं वो जब मिल जाते हैं तो हमारी बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो हमारी क्या बनता है, फिर जाकर के हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाता है, हम लास्ट स्टेज यानी कि शरीर बन जाता है। ऐसे हमारा जन्म, ऐसे हम लोग बने हैं। बताओ, ये है कोशिका। इसलिए तो बोलते हैं ना कि कोशिका हमारी रचनात्मक इकाई है। हमारी रचना ही कोशिका से हुई है। और पहले यदि देखोगे तो कोशिका से हम बने हैं। समझ रहे हो ना, पहले अंडा आया है फिर मुर्गी आई है। ऐसा नहीं बोलना कि मुर्गी आई फिर अंडा आया। आप लोग बोल देते हो बहुत सारे, बहुत हंसी, बहुत जब हम छोटे थे बताएं तो बहुत क्वेश्चन ये पूछा करते थे लोग कि बताओ पहले अंडा आया कि मुर्गी आया। तो हम सोचते थे, बहुत हम रिसर्च भी करते थे एक टाइम पर, हम बता रहे हैं अपना थोड़ा सा। तो लगता था कि वाकई में कुछ सोचने लायक है यार, कि आखिर अंडा आया कि मुर्गी आया, ये बता तो चले आखिर। तो जब सोचते थे तो लोगों ने बताया कि भाई पहले मुर्गी आई होगी तब तो अंडा आया होगा, ऐसा बताते थे लोग। और हमने ये मान भी लिया कि चलो ठीक है, यदि कोई बड़ा बता रहा है तो हमने मान लिया कि चलो ठीक है कि पहले क्या आई, मुर्गी आई, और फिर मुर्गी के बाद अंडा आया। आप भी यदि कोई आपसे बताएगा तो मान लोगे। लेकिन आज जब हम यहां पहुंचे, जिस टाइम पर हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमें रियलाइज हुआ कि वाकई में यार कुछ है इस एजुकेशन। समझ लो ना, जो हम पढ़ते हैं, जो हमें जानने को मिलता है, एक सच्चाई से आप यहाँ पर जो है रूबरू हुए कि आखिर वास्तव में पहले अंडा आया। एक समय ऐसा था, तब तो वहां से अंडा आया और फिर वहां से मुर्गी आई। आज आपको बढ़िया से पता चल गया होगा। और उम्मीद करता हूं, फिर हमेशा बोलता हूं कि यदि आप साइंस को ऐसा पढ़ोगे कि इसके माध्यम से मेरा सिलेक्शन होगा या एग्जाम में आएगा, तो ऐसा नहीं। आप ऐसा पढ़िए ना कि साइंस में जितना पढ़ा रहा हूं आपसे बने, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। साइंस को जो है रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है। मैं जितना बता रहा हूं उतना। आज मैंने क्या बताया, 1665 में किसने, आपके रॉबर्ट हुक ने खोज की। फिर इसके बाद आपको कौन आ जाते हैं, स्लीडन और स्वान आ जाते हैं। कौन आते हैं इसके बाद, पहले इसके पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोश ही खोज करी। मरी की आपकी जो है रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद कोशिका सिद्धांत दिया आपके स्लीडन और स्वान ने। फिर आपने कोशिका सिद्धांत दे दिया रुडोल्फ विर्चो ने। बस कहानी खत्म। क्या अब हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार कि सर कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। कोशिका के भी टाइप होते हैं, समझ रहे हो ना। कोई जंतु ऐसे हैं जो एक कोश के होते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है वो एक कोश की, जिसका निर्माण बहुकोश के मतलब अधिक से अधिक कोशिका से हुआ वो बहुकोशिकीय। इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल। अब ये हम लोग कल पढ़ेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। आपका यदि कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछेगा। ये रिकॉर्डेड क्लास है, आपकी क्लास जल्द ही जो है लाइव आपकी जुलाई से स्टार्ट होंगी। लेकिन तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, मोटिवेट रहिएगा। कमेंट बॉक्स में बता देंगे कैसी क्लास लग रही है आपको। और ये पूरी पेड क्लासेस है आपकी, है ना। केवल आपके अलावा इस क्लास को कोई भी नहीं देख रहा है, ये आप मान लीजिए। और जो पढ़ाया जा रहा है ये मान के चल सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से, जो आपका एग्जाम में आना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं, पूरी वही चीज मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं। और जैसे ये चैप्टर एंड हो जाएगा आपको मैं मॉक टेस्ट इसके प्रोवाइड करवा दूंगा, तो मॉक टेस्ट लगा लेंगे, है ना। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, मोटिवेट रहें। इसके साथ साथ विदा लेता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।